हमने अक्सर औरतों को ये कहते सुना होगा कि अपना घर जन्नत होता है, लेकिन क्या वाकई हमने अपने घर को ऐसा बनाया है कि वो हमें जन्नत जैसा लगे? यानी एक ऐसा घर जिसमें हमारे लिए मोहब्बत हो, खुशियाँ हो और सुकून हो, ना कि हमारे लिए स्ट्रेस हो, थकन हो और मायूसी हो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर को जन्नत बना सकें। हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ सुकून होती है, क्योंकि जब हमें सुकून मिलता है तभी हमें खुशी मिलती है। एक हाउसवाइफ को सुकून तब मिलता है जब उसका घर साफ़ सुथरा हो, उसका खाना टाइम पर बना हो, वो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दे रही हो और इसके साथ साथ वो अपनी ज़ात के लिए भी टाइम निकाल रही हो। तो ये सारे काम हम तभी कर सकते हैं कि जब हम टाइम को अच्छी तरह मैनेज करें। अब टाइम को हम कैसे अच्छी तरह मैनेज करेंगे? जब हम सुबह जल्दी उठें। तो सबसे पहली टिप कि आपने सुबह जल्दी उठना है और सबसे पहला काम कि आपने उठते साथ अपना बेड बनाना है। उसके बाद आप नमाज़ पढ़ें। नमाज के बाद आप जो है वो ब्रेकफास्ट के लिए किचन में आ जाएं। लेकिन ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन जो है वो आपको रात को ही कर लेनी चाहिए। जैसे मैंने सुबह पराठे बनाने थे, मेरा घी खत्म हुआ था तो मैंने उसे फिल कर लिया। इसी तरह से आप रात को आटा गूंद कर रख सकती हैं। अच्छा, आटा गूंदने के हवाले से मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा आटा बिल्कुल फ्रेश हो, उसके ऊपर ना एक थिक सी लेयर ना बने, तो बहुत सारी सिस्टर्स मेरी जो हैं वो क्या करती हैं कि प्लास्टिक के जो बॉक्सेस होते हैं ना, उसके अंदर आटे को डाल करना तो वो फ्रिज में रख देती हैं, क्योंकि वो ऊपर से ना उसकी लीड होती है, वो कवर हो जाता है। इस तरह से हमारा आटा सेव होता है। लेकिन मैंने ना 2-3 दफ़ा मेरा आटा ख़राब हुआ और मुझे ना किसी ने बताया कि जब हम प्लास्टिक के बर्तन में आटा रखते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है। अगर हम इसके बजाय सिल्वर के बर्तन में या स्टील के बर्तन में आटा रखेंगे ना, तो इस तरह के मटीरियल के जो बर्तन होते हैं उनको ठंडक जल्दी पहुँचती है और वो उसमें आटा इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। तो बस तब से ना मैं या तो स्टील के कोले में आटा रखती हूँ या फिर मैं सिल्वर की जो थाली होती है उसमें रखती हूँ। अब मैं फिर क्या करती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर लीड तो नहीं होती ना, तो मैं इस तरह से जो प्लास्टिक शापर होते हैं ना उसको मैं वॉश करके, क्योंकि ऐसे मेरा दिल नहीं मानता ना, हमने चीज़ें लाई होती हैं कि इसके अंदर कुछ पड़ा होता है, तो मैं ना उनको अच्छी तरह से वॉश करके तो फिर उसके ऊपर ना मैं ऐसे चढ़ा देती हूँ। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आपने जितना आटा यूज़ करना हो उतना आप शापर को साइड पे करें, उतने ना आप पेड़े बना लें और फिर दोबारा से इसको कवर करें। मैंने यहाँ पर ना आपको इसका डेमो भी दिया। आपने देखा होगा कि रात को मैंने आटा गूंदा था, लेकिन सुबह मेरा आटा वो बिल्कुल फ्रेश था। ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन के लिए ये तो मैंने आपको बताया। उसके बाद ना अपनी कुकिंग को स्टार्ट किया करें। जैसे कि मैं चाय बनाती हूँ ना, मैं उसमें चीनी, पत्ती, नमक सब कुछ डाल करना ऐसे उसको रख देती हूँ, वो खुद ही चाय उबलती रहती है। और दूसरी तरफ अगर मैंने एग्स बनाने हो, 3-4 अंडे मैंने बनाने हो ना, तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने उन सबको एक ही दफ़ा डाल करना, एक ही दफ़ा जैसे मैंने तवे पे ना बड़ा सा एग बना लिया। तो इस तरह से ना अगर आप उनको 4 पीसीज में ना कट करें तो वो अलग अलग से आपके फ्राई एग बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने स्क्रम्बल एग्स पसंद करने हैं तो आप इस तरह ना इसको तोड़ कर भी खा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो मेरा तवा है ना, उसकी दरमियान वाली जो चीज़ है ना वो अंदर की तरफ गई है, तो मैं जब एग डालती हूँ ना, वो मेरा एग सारा का सारा फैल जाता है, या फिर जो है वो जो तवे का मिड वाला एरिया ना उसमें जाके इकट्ठा हो जाता है। फिर मुझे स्पून के साथ ना उसको आगे पीछे फैलाना पड़ता है। लेकिन आपके तवे के साथ ऐसा इशू नहीं होगा। आप लोग ना इजीली इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं और नाश्ते में ना आप अपनी कुकिंग को आसान बना सकते हैं। और एक और बात, जब मैं आटा सुबह फ्रेश गूंथती हूँ ना, तब मैं फ़ौरन से उसके पेड़े बनाकर साथ ही उसके पराठे बना देती हूँ। लेकिन जब आटा रात का फ्रिज से मैं निकालती हूँ तो फिर मैं क्या करती हूँ कि सुबह ना उसके पेड़े बनाकर छोड़ देती हूँ और दूसरी तरफ मैं चाय रख देती हूँ और तवा गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो इतनी देर जो आटा इतना ज़्यादा हार्ड हुआ होता है ना, वो सॉफ्ट हो जाता है और आपके पराठे जो होते हैं ना वो बड़े खिले खिले से और ना बड़े मज़े अच्छे बनते हैं। यहाँ पर ना आप मेरी देगची देखें, मैंने तकरीबन 3-4 दिन हुए मुझे ब्लैक ऑयल यूज़ करते हैं वो, और ये देखें पहले यही देगची कितनी पीली होती थी और आप देखें कि इसमें कितनी ज़्यादा शाइन आ गई है। तो वही ना कि हमें चीज़ों को पता होना चाहिए कि हमने कौन सी चीज़ यूज़ करके अपने कौन से प्रॉब्लम को हल करना है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं ये कहना चाह रही थी कि हम लोग कैसे टाइम को मैनेज करें। तो देखिए, मैंने नाश्ता वगैरह जो है वो बना लिया। उसके बाद फ़ौरन से मैं सफाइयों की तरफ चली गई। सफाई के बाद ना मैं आगे किचन में बर्तन वॉश करने, क्योंकि इस टाइम तक ना सब नाश्ता कर लेते हैं और बर्तन जो है फ्री हो जाते हैं। बर्तन फ्री होने के बाद ना मैं अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करूँगी, खुद स्कूल के लिए तैयार होंगे और फिर मैं स्कूल चली जाऊँगी। जब मैं एक वर्किंग वूमेन होने के साथ साथ घर की सारी ड्यूटीज़ अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती हूँ, तो मेरी वो सिस्टर जो हाउस वाइफ हैं वो तो घर में आराम से ये सारे काम कर सकती हैं। अच्छा, मेरा ना बड़ा दिल कर रहा होता है जब मैं बर्तन वॉश कर रही होती हूँ ना, मेरा दिल कर रहा होता है कि काश थोड़ा सा और टाइम हो तो मैं साथ ही ना अपना चूल्हा भी साफ़ कर लूँ। लेकिन जब मैं देखती हूँ ना कि टाइम तो थोड़ा सा रह गया, क्योंकि आप जितना मर्ज़ी जल्दी में काम करें, सुबह के 1
घंटे में आप पूरे घर का काम नहीं कर सकती। कभी ना मेरे ज़हन में ख़्याल आता है कि मतलब हाउस वाइफ कितनी खुशनसीब है कि आराम से घर रहें और आराम से सारी सफाइयाँ कर लें, जब उनका दिल चाहा वो किचन का काम मैनेज कर लें और जो मर्ज़ी करें। तो मैं तो स्कूल जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ, घर के काम, बच्चों की अकेडमी और ना इस तरह। तो मैं सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो है ना, समझिए कि एक भाग दौड़ लगी रहती है मेरी ज़िंदगी में। तो जब मैं ये सारी चीज़ें सोचती हूँ, लेकिन मैं फिर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं, अब मेरे हस्बैंड जो है ना, वो मेरे बच्चों की ज़रूरियात अगर पूरी करते हैं तो अल्लाह का शुक्र है मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर सकती हूँ। तो ज़ाहिर है आपको पता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। तो अगर मैं अपना टाइम जो है देती हूँ, अपना जो मेरी एनर्जी है मैं उसको अगर यूज़ करती हूँ, तो उसका अल्लाह ताला ने मुझे ना, उसका अल्लाह ताला एक अच्छा मुझे सिला भी दे रहे हैं कि मैं अपने बच्चों के चेहरों पे स्माइल जो है वो ला सकती हूँ। उनकी जो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं वो सारी दिलवाती हूँ। तो ज़ाहिर है कोई भी इंसान शौक़ से अपनी ज़िंदगी में इतनी अफरा तफरी नहीं मचाता, किसी न की कोई ना कोई मजबूरी होती है और कुछ लोगों का शौक़ भी होता है। और साथ ना फिर ये होता है कि जब हम ये काम कर सकते हैं तो फिर हम करें क्यों ना। बस ये सारी चीज़ें सोचती हूँ ना, तो अल्लाह का शुक्र है, फिर मेरे दिल में ना एक सुकून सा पैदा होता है। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र है उसने मुझे इतना एक्टिव बनाया है कि मैं स्कूल, अपना जॉब जो है वो भी साथ लेकर चल रही हूँ, बच्चों को भी लेकर चल रही हूँ, अपने किचन के काम, घर के काम, कुकिंग वगैरह सब कुछ जो है ना मैं साथ लेकर चल रही हूँ। अच्छा, मैं ना स्कूल से वापस आ गई थी और लंच करने के बाद ना मैंने देखा, मैंने कहा सुबह तो टाइम नहीं था चूल्हे को साफ़ करने का, तो लंच के बाद मैंने साफ़ कर दिया। आप लोग कह रहे होंगे कि मैं सुबह आपको अपनी ब्रेकफास्ट जो है वो भी उसकी रूटीन दिखाती हूँ और शाम को मैं आपको अपना डिनर भी दिखाती हूँ, लंच नहीं दिखाती। असल में ना सारा दिन स्कूल बिजी रहने के बाद जब आप घर आते हैं ना, तो आपको होश ही नहीं होता कि आप कैमरा पकड़ के क्लिप्स लेना शुरू कर दें, क्योंकि उस टाइम ना भूख लगी होती है तो बंदा कहता है बस फटाफट खाना बना ले, बच्चों को दे और खुद भी खा ले। तो इस वजह से ना मैं अपना लंच जो है वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, संडे वगैरह हुआ ना, चले कभी टाइम मिला तो फिर ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ना आपने 4 प्लेट्स देखें जिसके ऊपर ना शानी लिखा हुआ था। तो शानी जो है ना एक सरफ़ का नाम है और ये जो प्लेट्स है ना, जितने भी शॉपकीपर्स जो हैं वो ये सरफ़ अपनी शॉप्स पे सेल करते हैं, तो उन सब को ना उनकी तरफ से जो है ये प्लेट्स मिली थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी। तो मुझे बहुत ही क्यूट सी लगी। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा ये इसके ऊपर जो ऐड है ये ज़रूरी था। कहते हैं ज़ाहिर है इस ऐड की वजह से ही तो वो लोग सेल कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, बच्चों के काम आएँगे। मैंने कहा इसमें मैं फ्रूट सलाद डाल कर ना बच्चों को दिया करूँगी। तो वैसे भी आपको पता है हम औरतों को क्रॉकरी जो है वो कितनी पसंद होती है। जब लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड को गिलास का सेट मिला था ना, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई थी और अब ना प्लेट्स मिली हैं। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा चले अल्लाह करे किसी दिन उन्हें ना कप का सेट भी मिल जाए, मेरी क्रॉकरी जो है ना इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी होती जाए। तो शाम को ना मैं भिंडी बना रही थी और ना मैं आपको पता है बेसन वगैरह लगाकर भिंडी फ्राई करती हूँ। लेकिन आजकल ना बच्चों के मंथली टेस्ट चल रहे हैं जो मेरे अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, फिर उनको मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो बस जल्दी में ना मैंने सिंपल तरीके से इस तरह से भिंडी बनाई थी और खाने में ना मैंने मीठे में हलवा बनाया था, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी तो मैंने कहा ज़रूर बना देती हूँ। जाते जाते एक और बात कह दूं कि जो वीडियो आप देखते हैं ना वो सिर्फ 8-9 मिनट की मेहनत नहीं होती, बल्कि पहले 1 या 2 दिन लगाकर आपके लिए क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसके बाद इतनी गर्मी में फ़ैन बंद करके, डोर को बंद करके वॉइस ओवर किया जाता है। तो जब आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उसको लाजमी लाइक किया कीजिए ताकि अगले इंसान को उसकी मेहनत का सिला जो है मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।